परिवर्तन। चंपा नगरी में जितशत्रु राजा था। सुबुद्धि नाम का उसका मंत्री बड़ा चतुर, विवेकशील और भगवान महावीर के तत्वज्ञान का गहरा जानकार था। एक बार राजा जितशत्रु अपने मंत्रियों के साथ किसी प्रीति भोजन में सम्मिलित हुआ। वाह, क्या स्वादिष्ट और रुचिकर भोजन है। हाँ महाराज, बड़ा ही स्वादिष्ट है। लोग तो उंगलियां चाटते ही रह गए। अन्य सब लोगों ने भी महाराज की हाँ में हाँ मिलाई और भोजन की खूब प्रशंसा की, किंतु मंत्री सुबुद्धि शांत और गंभीर बना रहा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मंत्री से पूछा, मंत्रीवर, क्या बात है? इतना स्वादिष्ट भोजन बना है, सभी लोग दिल खोलकर प्रशंसा कर रहे हैं, और आप है कि मौन व्रत लिए बैठे हैं। मंत्री ने तटस्थ भाव से कहा, महाराज, पदार्थ परिवर्तनशील है। वस्तुओं के संयोग और परिस्थिति के अनुसार वो कभी प्रिय और कभी अप्रिय लगते हैं। इसमें प्रशंसा और निंदा की क्या बात है? एक दिन राजा जितशत्रु दरबारियों के साथ घूमता हुआ नगर के बाहर गया। वहां उसे गंदे पानी का एक नाला दिखाई दिया, जिसमें से मरे सड़े हुए जानवरों जैसी भयंकर दुर्गंधी आ रही थी। सब लोग नाक भौं सिकुड़ने लगे। राजा ने भी घृणा के साथ नाक सिकुड़ते हुए मंत्री से कहा, सुबुद्धि, ये पानी कितना गंदा और बदबूदार है। इसकी भयंकर दुर्गंध से तो मेरा सिर फटने लगा है। छी! मंत्री ने शांत और विनीत भाव से कहा, इसमें घृणा की क्या बात है? पदार्थ का स्वरूप तो सदा बदलता रहता है। जो कभी स्वच्छ और निर्मल जल था, वही गंदा बन गया। यही जल वापस स्वच्छ और निर्मल भी बन सकता है। फिर राग द्वेष क्यों? मंत्री का ये तत्वज्ञान राजा को राज नहीं आया। वो कुछ उत्तेजित स्वर में बोला, नहीं मंत्री, तुम भ्रम में हो। गंदी चीज कभी अच्छी नहीं बन सकती, और ये बात बात में क्या अपना तत्वज्ञान बघाड़ते रहते हो? ये कोरा तत्वज्ञान तुम्हें कभी धोखा दे जाएगा। बात बढ़ती देख मंत्री ने मौन साध लिया। उसका अपना बुद्धि सूत्र था, बोलना कम, करना अधिक। कई सप्ताह बीत गए। एक दिन सेवक ने राजा को भोजन के समय अत्यंत मधुर, शीतल, सुगंधित जल दिया। जल पीकर राजा ने सेवक से पूछा, ऐसा मधुर शीतल जल हमने कभी नहीं पिया। आज कहाँ से आया है? महाराज, ये जल सुबुद्धि मंत्री के घर से आपके लिए भेजा गया है। अगले दिन राजा ने मंत्री से विनोद के स्वर में पूछा, मंत्री, तुम अकेले ही इतना मधुर और शीतल जल पीते रहे हो, हमें तो कभी नहीं पिलाया। कहाँ से आता है यह जल? महाराज, अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ। ये जल नगर के बाहर वाले गंदे नाले का है। राजा को मंत्री की बात पर विश्वास नहीं आया। उसने उत्तेजित होकर कहा, मंत्री, हमसे मजाक मत करो। ठीक ठीक बताओ, सच क्या है? उस गंदी खाई का जल इतना मीठा कैसे हो सकता है? महाराज, असंभव कुछ भी नहीं है। ये सब हो सकता है और मैंने किया है। आप चाहे तो इसकी शोधन क्रिया मेरे घर पर पधार कर देख सकते हैं। राजा जितशत्रु मंत्री के घर पहुंचे। मंत्री ने राजा के समक्ष वही गंदा जल मंगवाया। देखिए महाराज, यही वो गंदा जल है। अब मैं आपके समक्ष इस जल को घड़े में डालूंगा। सज्जी खार, कंकड़, मिट्टी आदि से निथर कर ये शुद्ध हो जाएगा। मंत्री ने शोधन प्रक्रिया द्वारा शुद्ध जल को चांदी के प्याले में भरा और उसमें सुगंधित द्रव्य मिलाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। लीजिए महाराज, अब ये स्वच्छ सुगंधित जल ग्रहण कीजिए। अब राजा को मंत्री द्वारा कही हुई पुरानी बातें याद हो गई। वास्तव में सुबुद्धि सत्य कहता है। परिस्थिति के अनुसार वस्तु का स्वरूप बदलता रहता है। इसलिए किसी को एकदम बुरा मानकर उस पर द्वेष या घृणा करना ठीक नहीं है। भगवान महावीर ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, बंधुओं, पदार्थ स्वरूप का ये ज्ञान केवल पोथियों को नहीं, जीवन का विज्ञान है। पदार्थ का स्वभाव परिवर्तनशील है। उसके अच्छे बुरे रूप को लेकर
मन में राग द्वेष बढ़ाना व्यर्थ है। हर एक परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रहना, यही तत्वज्ञान का सार है। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवझायाणम, नमो लोय सवसाहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सौवपावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिन् परमं हवै मंगलम्।